दिल्ली में गुंडागर्दी की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। वीडियो में दिख रहा है कि हाथों में चाकू, रिवॉल्वर लिए, डंडे लिए करीब 25 से 30 लोग जमकर एक परिवार को पीट रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, किसी को इन लोगों ने बख्शा नहीं। सड़क पर यह गुंडागर्दी करीब 2 घंटे तक चलती रही, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि यह सब सट्टे के कारोबार के कब्जे को लेकर हुआ था। झगड़ा करने वाले एक ही परिवार के 2 भाई थे। इस घटना में एक नेत्रहीन युवक की मौत हो गई और 6 घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। भारत नगर थाना पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। मामला 7 तारीख का बताया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 घंटे तक अगर ये सब कुछ चलता रहा, ये गुंडागर्दी होती रही, तो फिर पुलिस कहाँ थी? 2 घंटे तक आखिर पुलिस को इस गुंडागर्दी की खबर क्यों नहीं लगी? ये तस्वीर देखिए, ये सीसीटीवी की तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हाथ में डंडा लिए, चाकू लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये सब सट्टे के कारोबार को लेकर हुआ। एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच का ये झगड़ा था और ये पूरा वाकया, ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली में गुंडागर्दी की ये तस्वीर है। भारत नगर पुलिस थाने में इस मामले में अब केस दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स पर कई लोग हमला कर रहे हैं, उसे पीट रहे हैं। कुछ लोग वहां और खड़े हैं, लेकिन तमाम जो लोग, जो बदमाश मौजूद हैं, वो ताबड़तोड़ हमला किए जा रहे हैं और मार पिटाई का ये पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। अगली खबर भी दिल्ली से है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक व्यापारी को लूट के दौरान गोली मार दी गई। व्यापारी की हालत गंभीर है। मामला शनिवार शाम का है और मॉडल टाउन ई ब्लॉक में रहने वाले 62 साल के यशपाल चोपड़ा अपनी सदर स्थित दुकान से रिड्स कार में लौट रहे थे। जैसे ही यशपाल एफ ब्लॉक के पास पहुंचे, तभी स्कूटी पर सवार 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया और रुपयों से भरा बैग लूटने की कोशिश की। उन्होंने जब उनका विरोध किया, उन्हें रोकने की कोशिश की, तो गोली मार दी। यशपाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदमाश बैग लेकर फरार हो गए, जिसमें पैसे थे। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने यशपाल को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस पता लगाने की अब कोशिश कर रही है कि जो स्कूटी पर सवार होकर बदमाश आए थे, वो कहां से आए थे, कहां से पीछा कर रहे थे और क्या वो जान पहचान वाले हैं या फिर ये वो लुटेरे थे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुनियाखेड़ी गांव में एक कुएं में मगरमच्छ देखकर गांव वाले हैरत में पड़ गए। सबसे पहले मगरमच्छ पर किसान सुरेश पटेल की नजर पड़ी। उसके बाद कुएं के पास लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई इस मगरमच्छ को देखने के लिए। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी कोशिश के बाद आखिरकार ये टीम मगरमच्छ को कुएं से निकालने में कामयाब हो गई। बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को गांधी सागर अभयारण्य के डूब क्षेत्र में छोड़ दिया। माना जा रहा है कि मगरमच्छों की भरमार वाले गांधी सागर जल क्षेत्र से भोजन की तलाश में यह मगरमच्छ भटक कर इधर आ गया था और तालाब में जाकर गिर गया। और छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 सिर वाला बेहद ही दुर्लभ सांप देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉमन सेट बोआ प्रजाति का ये सांप है, जो कि एक किसान को महासमुंद के बागबाहरा फॉरेस्ट एरिया में मिला। उसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वन विभाग ने इस सांप को नंदन वन रेस्क्यू सेंटर में ऑब्जर्वेशन पर रखा है। इसकी उम्र करीब 1.5 महीने बताई जा रही है। दुनिया भर में ऐसे सांपों की संख्या बेहद कम है। कुछ साल पहले श्रीलंका में ऐसा ही एक सांप मिला था। इसे बेहद सुस्त सांप माना जाता है। इसकी लंबाई 2 फीट से ज्यादा नहीं होती। खास बात यह है कि यह सांप दोनों मुंह से भोजन करता है। दोनों ही सिर में मूवमेंट है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये है वो दुर्लभ सांप जिसके 2 सिर हैं। 2 मुहे सिर वाला ये सांप बेहद दुर्लभ है और इसे छत्तीसगढ़ में पाया गया है, जिसके बाद इसे ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया गया है। दुनिया में ऐसे सांपों की संख्या बहुत कम है। स्पेन, आपको बताते हैं स्पेन में क्या चल रहा है। स्पेन में क्या हुआ है? स्पेन में बुल फाइट के दौरान रिंग में ही एक बुल फाइटर की मौत हो गई। 29 साल के विक्टर बुल फाइट के लिए रिंग में उतरे थे, लेकिन मौत का ये खेल उनका
आखिरी खेल साबित हो गया। लड़ाई के दौरान थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक और सांड ने उन पर हमला कर दिया। ये देखिए किस तरह से उन पर हमला किया। हालांकि विक्टर ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक वो खुद को संभाल पाते और जब तक दूसरे फाइटर आकर सांड को दूसरी तरफ मोड़ पाते, उसका ध्यान भटका पाते, तब तक सांड हमला कर चुका था और विक्टर को घायल कर चुका था। विक्टर की मौत हो गई। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब विक्टर बुल फाइट के लिए रिंग में उतरे थे और ये वो सांड है जिसने हमला कर दिया और हमले में सांड की सींग उनके पेट में जा घुसी, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। हालांकि दूसरे बुल फाइटर जब तक पहुंचे और इस सांड का ध्यान भटकाया, तब तक सांड हमला कर चुका था। सांड की सींग उनके पेट में घुस चुकी थी और विक्टर की मौत हो गई।